भारत भी इस वैश्विक संघर्ष के प्रभाव से अछूता नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के तेज तर्रार नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। उनकी योजनाएं और रणनीतियां इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रिटिश साम्राज्य, जापान और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। नेताजी केवल एक नेता नहीं थे, वो एक प्रतीक थे। एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता था कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं बल्कि एक जुनून और रणनीति का मिश्रण है। उनके इरादे, उनकी सोच और उनकी साहसिकता ने दुनिया की शक्तियों को डराया और उनके विरोधियों को सतर्क किया। अगस्त 1945 का महीना आया। जापान में युद्ध अपने अंतिम चरण में था। एलिड फोर्सेस जीत के करीब थे और एक्सिस पावर्स पीछे हट रहे थे। इस समय नेताजी ने भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारत के भविष्य को नया मोड़ देने की कोशिश की। लेकिन दुनिया की ताकतें, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ये नहीं चाहती थी कि भारत स्वतंत्र रूप से खुद का नेतृत्व तय करे। नेताजी के पास एक दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच थी जिसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चुनौती दी। उनके कदम, उनके संदेश और उनके संपर्क सभी को जासूसों ने बारीकी से ट्रैक किया। ये समय नेताजी के लिए खतरनाक था, लेकिन उनके साहस ने उन्हें और भी अधिक निर्णायक बना दिया। 18 अगस्त 1945 टोक्यो से नेताजी एक विमान में सवार हुए। आधिकारिक रिपोर्ट्स कहती है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु हो गई। भारत और दुनिया में शोक की लहर फैल गई। लेकिन क्या ये केवल एक दुर्घटना थी? विमान का रूट असामान्य था, मौसम खराब था, पायलट अनुभवी थे, ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्ड्स आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। इस संदिग्ध स्थिति ने इतिहासकारों और खुफिया विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर किया कि यह केवल अचानक दुर्घटना नहीं थी। कुछ आईविटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि नेताजी ने अपनी मृत्यु का नाटक किया और गुप्त रूप से सक्रिय रहे। दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में लोग बताते हैं कि उन्होंने एक नेता देखा जो नेताजी की तरह बोलता, चलता और व्यवहार करता था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका। CIA और MI6 के पुराने दस्तावेजों में साफ लिखा है, पोटेंशियल इंडियन नेशनलिस्ट लीडर मे बी ऑपरेटिंग अंडर एलियास मॉनिटर साउथ ईस्ट एशिया फॉर साइंस ऑफ रिटर्न। ये केवल अनुमान नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि नेताजी कहीं भी हो सकते हैं और उनकी वापसी दुनिया के लिए बड़ा झटका हो सकती है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि नेताजी ने अपनी मृत्यु का नाटक करके एक सुपर सीक्रेट मिशन शुरू किया। उनके समर्थक मानते हैं कि वो छुपकर स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गुप्त मार्गदर्शन में सक्रिय रहे। कुछ स्थानीय कहानियां तो ये भी बताती हैं कि 1947 और उसके बाद भी उनकी उपस्थिति की झलक मिलती रही। विमान दुर्घटना की आधिकारिक रिपोर्ट और दस्तावेज अधूरी है। जापानी अधिकारियों ने इसे मौसम और तकनीकी कारण बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये केवल कवर अप था। युद्ध के समय नेताजी का जीवित रहना ब्रिटिश और अन्य शक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था, इसलिए उन्हें मृत दिखाया गया और जांच को दबा दिया गया। इतिहासकार और शोधकर्ता आज भी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुराने दस्तावेज, आईविटनेस अकाउंट्स और खुफिया रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की असली कहानी क्या थी। आईविटनेस अकाउंट्स और लेजेंड्स। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी को अलग पहचान में देखा गया। बंगाल और दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्रों में लोग बताते हैं कि उन्होंने एक नेता देखा जो नेताजी की तरह तेजतर्रार, आत्मविश्वासी और निर्णायक था, लेकिन उसका नाम अलग था। कुछ रिपोर्ट्स जापान और फॉर्मोसा, अब ताइवान के आसपास भी नेताजी की साइटिंग्स की बात करती है। कई बार यह कहा गया कि वो छिपकर अपने समर्थकों को रणनीति देते रहे। हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस एंगल। CIA
मी 6 और जापानी खुफिया दस्तावेजों में कई बार लिखा गया कि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर पॉसिबली इन डिस्गाइज मॉनिटर मूवमेंट्स क्लोजली। ये संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी मानती थी कि नेताजी मृत नहीं हुए या उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक किया। थियोरीज एंड स्पेक्यूलेशंस। एक्सीडेंटल क्रैश थ्योरी, विमान की टेक्निकल फेलियर और खराब मौसम। सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एलिड पावर्स और एक्सिस दोनों ने नेताजी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। सीक्रेट मिशन बटा सर्वाइवल थ्योरी, नेताजी ने अपनी मृत्यु का नाटक कर खुद को छिपा लिया और स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन जारी रखा। नेताजी की रहस्यमयी गायब होने वाली कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी खुफिया एजेंसियों, राजनीतिक साजिशों और युद्ध रणनीतियों का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी मृत्यु के पीछे साजिश, साहस और गुप्त मिशन की परतें अभी भी इतिहास में दबी हुई है। रात के सन्नाटे में जब आप इस कहानी को सुनेंगे, सोचिए, इतिहास हमेशा सच को नहीं दिखाता। नेताजी की गाथा उसी रहस्य का जीता जागता प्रमाण है, और यही रहस्य, वही साहस और वही अप्रत्याशित चालें हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या नेता सच में खो गए या उन्होंने खुद को दुनिया से गायब कर दिया ताकि इतिहास में उनके नाम के साथ रहस्य हमेशा जीवित रहे? जैसे जैसे विमान दुर्घटना की आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई, दुनिया के इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश और गुप्त मिशन की परतों वाला रहस्य था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी ने खुद को छिपाने का निर्णय लिया। उनके प्लेन क्रैश के रिकॉर्ड्स अधूरे हैं। आई विटनेस अकाउंट्स और गुप्त दस्तावेज आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहीं कहीं लोगों ने उन्हें अलग पहचान में देखा, तेज तर्रार और निर्णायक, बिल्कुल नेताजी की तरह। सीआई, मी 6 और जापानी खुफिया दस्तावेज भी संकेत देते हैं कि वो शायद जीवित थे और कहीं छिपकर अपने मिशन और आदर्शों को आगे बढ़ाते रहे। इतिहासकार कहते हैं कि ये केवल फिजिकल डिसअपियरेंस नहीं, बल्कि सिंबॉलिक डिसअपियरेंस भी थी, साहस, विजन और रणनीति की। तो सवाल वही रहता है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में 1945 में चले गए, या उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनाकर खुद को छिपा लिया? शायद ये रहस्य हमेशा अधूरा रहेगा, लेकिन उनकी गाथा, उनका साहस और उनकी रणनीति आज भी हमारे सामने जीवित है। और यही वो रहस्य है जो हर बार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी इतिहास केवल वही दिखाता है जो दुनिया को देखने के लिए तय किया गया हो।